उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में शिक्षित युवाओं ने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगार बनकर रह गए हैं। सरकार शिक्षित युवाओं को रोजगार देने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता व गरीब परिवार जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है। सिर्फ राशन देने से परिवार नहीं चलता है, परिवार चलाने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ती है। भाजपा सरकार में जो भर्ती होती है, पेपर लीक हो जाते हैं। भर्ती के नाम पर सरकार युवाओं का पैसा बटोर रही है। युवाओं की उम्र नौकरी की तलाश में भटक रही है। पश्चिम पुकार न्यूज़ से मैं ताज मोहम्मद। आज हम आए हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के नीलोहा गांव में। हम युवाओं से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। भैया, आप बताओगे कि सरकार ने युवाओं के लिए सकारात्मक क्या क्या पहलू किए हैं और नकारात्मक जो है सरकार के पहलू रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? भैया, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं करा अभी सरकार ने। सबसे बड़ी चीज़ तो रोज़गार नहीं मिला अभी युवाओं को। बहुत ही युवा ऐसी है, अपना रोज़गार हो जाए, कुछ नहीं मिला अभी। सब ऐसी हम भी ठल्ली घूम गए थे। क्या पढ़ाई में क्या किया आपने? भैया BA कर रखी, BA और ITI कर रखी। ठल्ली बढ़े हैं, रोज़गार के बिना परेशान है। जैसे सरकार कह रही है कि जो है हमने निचले स्तर पे गरीब लोगों को जो है खाने के लिए अन्न दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 5 किलो अन्न में क्या होता है? सही बात है, क्या होता है? उसमें भी 70 चीज बांट दी, क्या करेगा आदमी? क्या सरकारी अन्न पे ही जो है सरकार के सरकारी अन्न पे ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ में जीवन व्यतीत कर सकता है आम परिवार? नहीं कर सकता। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी है, उसके बारे में थोड़ा सभी परेशानी आ रही है। रोजगार नहीं है किसी के पास गाँवों में, और क्या कर सकता है? जब मेन चीज तो रोजगार किसी को दिया नहीं अब तक। भैया, आप बताओगे? जी नहीं, तो इनके लिए युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा। सरकारों में बदलाव चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। क्या है, यूपी की भर्ती निकल ली, इसमें भी पेपर लीक हो गया। कुछ नहीं हो रहा युवाओं के लिए, बेरोजगार है सब। बताओ। तो मतलब जैसे 70 साल, पिछले 70 साल में जो राज करके चले गई कांग्रेस, क्या उसमें और बीजेपी में अगर कंपेयर करें आपको तो कौन सी मतलब पार्टी अच्छी लगती है? नहीं, इससे तो बढ़िया बीजेपी थी। वो कांग्रेस ही थी, तो बीजेपी तो बस ऐसे ही अपना थोड़ा सा जो है हिंदू मुस्लिम में बांट रखा लोगों को, और कुछ नहीं है। इल्जा रखा हिंदू मुसलमान करो और अपनी राजनीति करो, और कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना यह है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही जो है हिंदू को और मुस्लिम को डरा के जो है जनता का वोट लेना चाहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बीजेपी है। बीजेपी डरा का वोट लेना चाहती है हिंदुओं का, और थोड़ा सा अपना ये है मुस्लिमों को एक तरफ करना चाहती है, अपना राज करना चाहती है, और कुछ नहीं। जैसे आप गांव के परिक्षेत्र में हो, पहले अभी ईद होली का त्यौहार गया था, अब ईद का त्यौहार आ रहा है, तो मतलब पहले परंपरागत तरीके से एक दूसरे के घर लोग जाते थे, ईद मनाते थे, होली मनाते थे। क्या अब उसमें भी अंतर नजर आता है? उसमें अंतर आ रहा है। इससे पहले बेहतर था, कांग्रेस से बीजेपी से पहले बेहतर था। अब बहुत अंतर आ रहा है। बहुत लोगों के विचार बदल गए हैं। पहले लोग सभी प्यार से मनाते थे, हिंदू मुसलमान सभी एक रहते थे। अब बहुत लोग बदल गए। चाचा, हम बात करना चाहते हैं कुछ, जैसे सरकार है भाजपा की, तो सरकार के क्या क्या नकारात्मक और क्या क्या सकारात्मक पहलू रहे हैं, इस पर थोड़ी चर्चा आप करेंगे? देखो, नकारात्मक और सकारात्मक तो मतलब यूँ है, जब से मोदी जी की सरकार बनी ना, जितने भी युवा खड़े हैं बेरोजगार खड़े हैं। रोजगार कहीं है नहीं। अभी भर्ती हुई, 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पेपर आउट हो गया। पता नहीं किस कारण से हुआ। इस चीज़ का कोई बच्चे उम्र निकल जाएगी इनकी, बेरोजगार घूम रहे, रोजगार कहीं इनके पास में है नहीं। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं हमने कई करोड़ लोगों को जो है, कई करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देने का काम किया सरकार में। मुझे यहाँ तो मिला नहीं। हमारे गांव में किसी को मिला हो तो फिलहाल हम कह नहीं सकते, अभी तो मिला नहीं। अब से पहले मिल गया। आम जनता के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके लिए कुछ सुझाव हो आपका? आम जनता को तो देखो, रोजगार सबसे पहली बात है। अगर रोजगार है तो कमा के खाएगा भी, सभी काम करेगा। रोजगार नहीं, इसके बाद में मजदूरी करेगा। ये लड़का BA पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन है, ITI कर रखी है, 2-3 बार भर्तियों में भी गया, भर्तियों में भी ऐसे ही रहा। अब जो फिर इन्होंने फार्म भरे थे, वो फिर सारे मतलब ऐसी कैंसिल होगी भर्ती, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। अब
ये बताया सरकार कह रही है कि हमने जो है गरीब लोगों को आवास देने का काम करा। आवास हमारे गांव में तो किसी का प्रधानमंत्री योजना से बना नहीं। ये हमारे गांव के जितने भी रोड बने हुए हैं बहन जी कुमारी मायावती जी की देन है, जो गांव के अंदर घर तक गली गली तक रोड बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतेंदु गिरे को नीलोहा के अंदर कोई काम नहीं कराया। दिनेश खटीक जी हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करवाया जी यहाँ से नीलोहा के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस के एक आए थे, क्या नाम उनका, हटाना, उन्होंने काफी विकास करवाया। समाजवादी पार्टी ने गाँव में रोड करवाया। अब ये जो गाँव में रोड RCC बनाया है हमारे प्रधान जी की जो है बिलोक से योजना खींच कर लाए हमारे गांव के प्रधान जी, जो ये रोड यहाँ से वहाँ तक लग गया। इसको भी पास कर रहे थे दिनेश खटीक जी, और यहाँ तक अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे गांव के मिनित प्रधान जी ने, अमरेश देवी ने, उनके परिवार ने मिल के पता नहीं किस किस तरह योजना बुला के रोड वहाँ तक झंझारपुर तक संपर्क मार्ग मिलवाया और टाइल लगवाया। क्या अपने आप को आप जो है इस भाजपा की सरकार में सुरक्षित महसूस करते हो? सुरक्षित तो हैं, क्राइम तो घटा वैसे थोड़ा सा, पर बाकी कुछ क्राइम बढ़ा भी है। किस तरह का क्राइम बढ़ा है? मतलब रोड पर घटना नहीं हो रही, लूट पाट की यह घटना तो हो नहीं रही, लेकिन वैसे जो बलात्कार या वह घटना हो रही है। मैं एक चीज़ पे और चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे इस बार मोदी जी ने कहा है कि 400 के पार जो है सीटें जाने वाली हैं भाजपा की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भैया 500 पार कर लो। हाँ, वो तो ये तो जो मौके पे एडीएम बताओगा वो होगा। हाँ, EVM के ऊपर अब इस बात से क्या पता लगे कहने। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं क्या निचले स्तर तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में क्या आम जनता की मदद कर रहे हैं या नहीं? कोई नहीं आता जी यहाँ पे, कोई नहीं आता।